अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू केट ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। इस वीक जिन स्टॉक्स को हमने अपनी वीकली रिपोर्ट में हाईलाइट किया है उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं हब पावर का। हब पावर पाकिस्तान की लार्जेस्ट आईपीपी कंपनी है। बुनियादी तौर पर हमने इस स्टॉक को इस वजह से हाईलाइट किया कि रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया कि वो ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो है वो सेगमेंट में एंट्री ले रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने एक चाइनीज़ कंपनी BYD से मुआहिदा भी किया है। मोस्ट लाइकली हम समझते हैं कि ये बिकॉज़ एक सीपीयू मॉडल होगा अर्ली ऑन एंड इसी साल हम इसमें कुछ अपडेट देख सकते हैं। यही वजह है कि हमें लगता है कि हब पावर में, जो कि ऑलरेडी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है और पाकिस्तान की लार्जेस्ट आईपीपी कंपनी है, अब इस तरह की अगर डाइवर्सिफिकेशन होगी तो इन्वेस्टर्स में काफ़ी दिलचस्पी आएगी। ऑलरेडी हब पावर पाकिस्तान की टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनी है। इस साल ऑलरेडी हब पावर में ₹4, ₹5 और ₹2.50 का डिविडेंड अनाउंस किया है। इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि जून के रिजल्ट के साथ भी एक अच्छा डिविडेंड आएगा। हब पावर को ये भी एडवांटेज है कि इसके ज़्यादातर जो मंसूबे हैं वो सीपैक के तहत लगे हुए हैं, तो जो पेमेंट्स हैं वो गारंटीड होती हैं और मोस्ट लाइकली जब ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है तो इसकी पेमेंट्स भी आ जाती हैं। हम समझते हैं कि आने वाले वक्तों में इन्फ्लेशन में कमी का रुझान बरकरार रहेगा। ऑलरेडी इन्फ्लेशन 13% के नीचे आ चुकी है। हमें अगले फाइनेंशियल ईयर में इन्फ्लेशन 12 से 13% के एवरेज पे आती हुई नज़र आ रही है और यही वजह है कि हमें लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर के अख्ताम तक इंटरेस्ट रेट जो है वो 15 से 16% तक गिर सकते हैं। हम समझते हैं कि ये न्यूज़ स्टॉक के लिए पॉजिटिव है बिकॉज ऑब्वियसली इससे जो कंपनी के फाइनेंशियल चार्जेस हैं उसमें भी कमी वाक़ई होती है। यही वजह है कि हमने हब पावर कंपनी को अपनी वीकली सेल्स आरिया रिपोर्ट में हाईलाइट किया। हम समझते हैं कि जो ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में है और जिस तरीके की डिविडेंड पेइंग कंपनी है, इन्वेस्टर्स को डबल एज एडवांटेज होगा। इसके अलावा हमने अपनी वीकली रिपोर्ट में फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी को भी हाईलाइट किया है। रिसेंटली हमने देखा है कि इस फर्टिलाइज़र सेगमेंट ने स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट हमारा व्यू ये है कि ये परफॉर्मेंस अभी और हो सकती है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं उसमें इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी है बिकॉज इंटरेस्ट रेट में कमी का रुझान हो रहा है और आने वाले वक्तों में जो फिक्स्ड इनकम के रिटर्न्स हैं और जो टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं उनमें गैप बहुत कम हो जाएगा। यही वजह है कि लोगों की दिलचस्पी जो है वो उन स्टॉक्स की तरफ रहेगी जो अच्छा डिविडेंड पे रखते हैं। फौजी फर्टिलाइज़र ने जो पिछले क्वार्टर का रिज़ल्ट दिया था वो बहुत शानदार था। तकरीबन इनके रेवेन्यूज़ में 60% का ग्रोथ आया था ईयर ऑन ईयर। मार्जिन्स भी जो है वो बहुत अच्छे स्टेबल रहे इनके 30% के ऊपर। इसके अलावा जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी उसमें भी तकरीबन 36% का इजाफा हुआ और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यही है कि एफएफसी की जो प्राइसिंग पावर है वो बहुत अच्छी है और इसके अलावा जो बॉटम लाइन जो स्ट्रॉन्ग रहती है उसकी बुनियादी वजह अदर इनकम है। कंपनी अपनी बैंकिंग प्लेसमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स की वजह से अच्छी अदर इनकम हर क्वार्टर में हासिल करती है। फौजी फर्टिलाइज़र बिजनेस के अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रखती है, जिसमें सीमेंट्स हैं, जिसमें फूड सेगमेंट है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि कंपनी की बॉटम लाइन काफ़ी स्टेबल रहती है। पिछले क्वार्टर में तकरीबन 10 अरब रुपए से ज़ायद कंपनी ने अदर इनकम रिकॉर्ड की थी। हमें लगता है कि जो रिसेंटली गैस प्राइसेस बढ़ी थी उसकी वजह से वो कंपनीज़ जो सुई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उनको प्राइस बढ़ाना पड़ गई ताकि वो कंज्यूमर तक अपनी प्राइसेस पास ऑन कर सकें। मगर फौजी फर्टिलाइज़र जो कि मारी नेटवर्क से गैस लेता है उस पर इसका असर इस वजह से नहीं हुआ कि मारी ने अपनी प्राइसेस को रिवाइज़ नहीं किया, मगर फौजी फर्टिलाइज़र ने मार्केट में अपनी प्राइसेस को बढ़ा दिया, जिससे कंपनी के रेवेन्यूज़ को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। हम समझते हैं कि आने वाला क्वार्टर का जो रिज़ल्ट होगा वो फौजी फर्टिलाइज़र का बहुत अच्छा होगा। डिस्पाइट के बीच में इन्होंने प्राइसेस थोड़ी सी कम ज़रूर कर दी थी, बट हम समझते हैं कि जो रेवेन्यू है उसमें प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है और अदर इनकम भी अच्छी आने की तवक्को है। यही वजह है कि हमने फौजी फर्टिलाइज़र को अपनी वीकली रिपोर्ट में हाईलाइट किया है। हम समझते हैं कि कंपनी जो है वो एक अच्छा पे आउट रेशियो रखती है, तकरीबन 60 से 70% के दरमियान, और पिछले क्वार्टर में भी ₹5.50 का डिविडेंड दिया था। सेम हम अच्छा डिविडेंड इस क्वार्टर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि हमने फौजी फर्टिलाइज़र को अपनी वीकली रिपोर्ट में हाईलाइट किया है। ये थे हमारे इस वीक के 2 सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।